एक 80 साल के बूढ़े ने अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक चोर लड़की को पकड़कर हवा में लटका दिया, फिर बिना कुछ कहे कैंची से उसकी पैंट काट दी, इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती। बूढ़े ने फ्रीजर से हाई प्रोटीन का एक डिब्बा निकाला और फिर एक ट्यूब की मदद से उसमें से काफी सारा लिक्विड निकाल लिया। बूढ़े को हाथ में वो लिक्विड लिए अपनी तरफ आते देख लड़की को एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ये बात सुनकर वो लड़की पूरी तरह टूट गई। उसके मन में डर बैठ गया था और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि आज वो जिस हाल में थी उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। कहानी की शुरुआत एक दिन पहले से होती है, जब सारा इंटरनेट चला रही थी और उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। एक अंधे रिटायर्ड फौजी की बेटी को एक अमीर घर की लड़की ने कार से टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। फौजी को बदले में $10 लाख का हर्जाना मिला था। सारा इतने पैसे देखकर लालच में अंधी हो गई। उसने तुरंत अपने 2 साथियों को फौजी के पैसे चुराने के लिए तैयार कर लिया। तीनों के इरादे पहले से ही नेक नहीं थे, तो वे तुरंत मान गए। सबसे पहले वे फौजी के घर के पास रेकी करने गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि वो इलाका बहुत सुनसान है। पूरी कॉलोनी में सिर्फ वो फौजी अकेला रहता था और ऊपर से उसे दिखाई भी नहीं देता था। उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका था। जैसे ही रात हुई, तीनों ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। तीनों ने सबसे पहले बेहोशी की दवा मिला हुआ मीट का टुकड़ा फौजी के पालतू कुत्ते को डाल दिया। जब कुत्ता गहरी नींद में सो गया, तो सारा दुबली-पतली होने का फायदा उठाकर खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस गई। उसने रिमोट से घर का अलार्म सिस्टम बंद किया और फिर दरवाजा खोलकर अपने दोनों साथियों को अंदर बुला लिया। आवाज न हो और फौजी जाग न जाए, इसलिए सबने बाहर ही अपने जूते उतार दिए थे। इसके बाद वे पूरे घर में उन $10 लाख को ढूंढने लगे। तभी डेविड दबेपा फौजी के बेडरूम में घुस गया। उसने बड़ी चालाकी से बेहोश करने वाली दवा निकाली ताकि फौजी को पूरी तरह बेहोश कर सके। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि फौजी तो बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें बिल्कुल डेविड की तरफ थी। डेविड इतना डर गया कि उसकी सांसें थम गई। वो बुद्ध बनकर वही खड़ा रहा ताकि फौजी को कुछ पता न चले। किस्मत अच्छी थी कि फौजी सच में अंधा था। वो बस बिजली जाने की वजह से उठा था। फौजी वापस लेट गया तो डेविड ने दवा वही जमीन पर रखी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। तभी बाहर खड़े उसके दोनों साथियों को एक बंद कमरा मिला, जिस पर ताला लगा था। उन्हें लगा कि पैसे पक्का इसी के अंदर होंगे। डेविड ने जोश में आकर तुरंत अपना औजार निकाला और ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाजा दिखने में साधारण था पर बहुत ज्यादा मजबूत था। जब ताला नहीं टूटा तो डेविड को गुस्सा आ गया। उसने सीधा अपनी बंदूक निकाल ली। रॉकी ने ये देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने जल्दी से समझाया कि अमेरिका के कानून के मुताबिक अगर कोई हथियार लेकर घर में घुसे तो घर के मालिक को उसे गोली मारने का पूरा हक है। रॉकी ने कहा, तुम बंदूक दिखाकर उसे हमें मारने का एक मौका दे रहे हो। तुम बस इस आदमी को अधिकार दे रहे हो कि वो हमें जान से मार दे। चलो यहाँ से रॉकी। इतना कहकर वो सारा को वहां से ले जाने लगा, लेकिन सारा जाने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया था कि बिना पैसे लिए वो यहाँ से नहीं जाएगी। डेविड ने भी रॉकी की बात अनसुनी कर दी और बंदूक का निशाना ताले पर लगा दिया। जैसे ही गोली चली, रॉकी को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वो उन दोनों को छोड़कर अकेला ही वहां से निकल गया। डेविड ने अभी ताला खोला ही था कि सामने देखकर उसके पैर कांपने लगे। फौजी बिना किसी आहट के ठीक दरवाजे पर खड़ा था। दोनों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। फौजी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसका पैर जमीन पर गिरे हुए ताले पर पड़ा। फौजी तुरंत समझ गया कि घर में चोर घुस आए हैं। जब बात खुल गई तो डेविड ने बंदूक तान दी और फौजी को धमकी दी कि सारे पैसे हवाले कर दे। लेकिन वो फौजी कई जंग लड़ चुका था। वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बंदूक लोड होने की आवाज से फौजी ने एकदम सटीक अंदाजा लगा लिया कि डेविड कहाँ खड़ा है। अचानक फौजी ने बिजली की फुर्ती से डेविड को दबोच लिया और उसे दीवार से सटा दिया। उसने इतनी ताकत लगाई कि बंदूक का रुख ही मोड़ दिया। डेविड अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। फौजी ने पूछा कि उसके साथ और कितने लोग हैं। डेविड ने बगल में खड़ी सारा को देखा और झूठ बोल दिया कि वो अकेला है। तभी एक ऐसी चीज हुई जिसकी सारा ने उम्मीद भी नहीं की थी। वे जिस $10 लाख को ढूंढ रहे थे वो उसी कमरे में थे। फौजी ने खुद ही तिजोरी का पासवर्ड डालना शुरू किया, जिससे कोने में छिपी सारा ने पासवर्ड देख लिया। इस वक्त वो लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने हिम्मत दिखाकर रॉकी को मैसेज किया कि उसे पैसों का पता चल गया है और उसे जल्दी वापस बुलाया। लेकिन जब रॉकी वापस आया तो उसका सामना फौजी से हो गया। वो तो बस बाल बाल बच गया। तभी अगले ही पल फौजी ने लकड़ी के फट्टों और कीलों से सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। जैसे ही फौजी वहां से गया, सारा ने तिजोरी का पासवर्ड डाला और सारे पैसे अपने बैग में भर लिए। वे भागने ही वाले थे कि तभी फौजी ने दरवाजा खोल दिया। अंधा होने की वजह से उसे पता नहीं चला कि सामने 2 चोर खड़े हैं। वो नीचे झुका और लाश को ठिकाने लगाने लगा। फौजी के हाथ में बड़ी बंदूक देखकर दोनों की सांसें फूल गई। वे बहुत सावधानी से दबे पांव पीछे हटने लगे। तभी रॉकी से गलती से कुछ आवाज हो गई और फौजी चौकन्ना हो गया। उसने अपनी बंदूक उठाई और चारों तरफ घुमाने लगा। जल्द ही बंदूक की नली सारा की तरफ हो गई। मौत को इतना करीब देखकर सारा इतनी डर गई कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब उसे लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तभी अचानक लाश के पास पड़े फोन की घंटी बज उठी। इससे फौजी का ध्यान थोड़ा भटक गया और वो फिर से लाश को ठिकाने लगाने में जुट गया। लेकिन जब वो कमरा साफ कर रहा था तो अचानक उसे पैरों की बदबू आई। वो उस महक का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और उसे जमीन पर एक लड़की के जूते पड़े मिले। फौजी तुरंत समझ गया कि घर में कोई और भी छिपा है। वो फौरन वापस गया और अपनी तिजोरी चेक की। जैसा उसे शक था, उसकी सारी जमा पूंजी चोरी हो चुकी थी। ये देखकर फौजी गुस्से से लाल पीला हो गया। जब वो पैसों की चोरी से परेशान था, तभी अचानक
अचानक उसे बेसमेंट से एक घंटी बजने की आवाज आई। दरअसल वे दोनों चोर बेसमेंट तक पहुंच चुके थे और वहां उन्हें फौजी का एक खौफनाक राज पता चला। उस अंधे फौजी ने वहां एक गर्भवती महिला को कैद कर रखा था। अब उन दोनों को समझ आया कि वे किसी घर में नहीं बल्कि एक शैतान की गुफा में आप फंसे हैं। रॉकी ने इशारे से सारा को तुरंत वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन सारा के मन में ममता जाग गई और उसने उस महिला को भी साथ छुड़ाने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि फौजी पहले से ही बाहर निकलने के रास्ते पर उनका इंतजार कर रहा है। अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। रॉकी और सारा तो किसी तरह बच निकले, लेकिन वो गर्भवती महिला बदकिस्मती से गोली का शिकार हो गई। फौजी ने जब उसे छूकर देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थी। गहरे दुख में डूबे डेविड ने फैसला कर लिया कि वो इन दोनों से जान के बदले जान लेगा। इसके बाद उसने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर दिए और अंदर की सारी लाइटें भी बुझा दी। फिर उसने उन दोनों का शिकार करना शुरू किया। बिना रोशनी के वे दोनों अंधेरे में बस इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे और दीवारों से टकरा रहे थे। साइलेंस। थोड़ी देर बाद उन्हें एक दरवाजा मिला जो खुला रह गया था। वे दोनों जल्दी से बाहर भागे, लेकिन तभी उन्हें डर के मारे पसीना आ गया जब उन्होंने देखा कि डेविड का शिकारी कुत्ता पास ही खड़ा उन्हें घूर रहा है। वे अपनी जान बचाकर भागे, पर जल्द ही उस कुत्ते ने उन्हें दूसरी मंजिल तक खदेड़ दिया। घबराहट में वे एक कमरे में घुस गए और अलमारी से दरवाजा जाम कर दिया। उन्होंने खिड़की से भागने की कोशिश की, पर सारी खिड़कियां लोहे की रॉड से मजबूती से बंद थी। दरवाजा टूटने ही वाला था। तभी निक ने सारा से कहा कि वो वेंटिलेशन पाइप से निकल जाए और वो खुद डेविड को रोकने के लिए रुक गया, पर उसकी कमजोर कदकाठी ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाई। जैसे ही दरवाजे में दरार आई, कुत्ते ने मौका पाकर अंदर छलांग लगा दी और निक को खिड़की के बाहर धकेल दिया। किस्मत अच्छी थी कि निक बच गया। नीचे गिरने के बाद भी वो जिंदा था, पर अगले ही पल डेविड उसके सामने खड़ा था और उसने निक पर बंदूक तानकर गोली चला दी। शुक्र है कि गोली निक को नहीं लगी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उस नरक से भागने की कोशिश करने लगा, पर डेविड किसी भूत की तरह फिर से उसके सामने आ गया। निक बुरी तरह डर गया और एक कोने में छिपकर अपना मुंह दबा लिया ताकि कोई आवाज न निकले। तभी उसे दीवार पर लटका एक हथौड़ा दिखा और उसने आखिरी दाव खेलने की सोची। जैसे ही डेविड करीब आया, निक ने हथौड़े से उस पर हमला कर दिया, पर डेविड पुराना खिलाड़ी था। निक उसका मुकाबला कैसे कर पाता। कुछ ही देर में डेविड ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे बुरी तरह पीटने लगा। जल्द ही निक अधमरा हो गया। फिर डेविड ने एक फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से निक पर वार किया, पर उसे नहीं पता था कि उसने निक को नहीं बल्कि अपने मरे हुए साथी की लाश को मारा है। दूसरी तरफ सारा पाइप के अंदर बड़ी मुश्किल से रेंग रही थी। न जाने कितनी देर बाद वो पाइप के आखिरी छोर पर पहुंची। उसने जोर से लात मारकर ढक्कन खोला और जैसे ही उसे लगा कि वो अब आजाद है, एक बड़े से हाथ ने अचानक उसे वापस कमरे में खींच लिया। डेविड वहां पहुंच चुका था और उसने सारा को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। अपने पैसे चुराने वाली इस छोटी चोरनी को डेविड ने जान से नहीं मारा, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था कि सारा उस गर्भवती महिला की जगह ले और उसके बच्चे को जन्म दे। जब सारा की आंखें खुली तो उसने खुद को बेसमेंट के एक बिस्तर पर पाया। डेविड पास ही बैठा था और उसने सारा को सच बताया। वो मरी हुई औरत वही थी जिसने अपनी कार से डेविड की बेटी को टक्कर मारी थी। उसके पास बहुत पैसा और रसूख था, इसलिए वो जेल जाने से बच गई थी, पर डेविड ने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया था। उसे लगा कि अगर उसने उसकी बेटी को मारा है तो उसे हर जाने के तौर पर एक बच्चा देना होगा, इसलिए उसने उसे यहाँ कैद करके रखा था। 9 महीने बाद जब बच्चा होने ही वाला था, तभी ये सब हो गया। डेविड ने इस सब का जिम्मेदार सारा को माना। अगर वे लोग अंदर न घुसते तो वो औरत और बच्चा नहीं मरते। अब वो चाहता था कि सारा उस औरत की जगह ले। ये सुनकर सारा पूरी तरह टूट गई। जब वो हार मान चुकी थी, तभी अचानक उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़े। पता चला कि निक सही वक्त पर वहां पहुंच गया था। उसने डेविड को नीचे गिराया और सारा की बेड़ियां खोल दी। उसने डेविड को ही हथकड़ी लगा दी। अब सारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने अपना सारा दर्द डेविड पर निकालना शुरू कर दिया। उसने पाइप उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। अपनी भड़ास निकालने के बाद वे दोनों $10 लाख लेकर भागने लगे, पर जैसे ही दरवाजा खुला, डेविड किसी साई की तरह फिर से उनके पीछे आ गया। सारा पीछे मुड़े बिना अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागी। काफी दूर निकलने के बाद जब उसने पीछे देखा तो डेविड दरवाजे पर खड़ा उसे टकटकी लगाए देख रहा था। सारा के मन में बहुत गुस्सा था। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसे चिल्लाकर चुनौती देने लगी। तभी डेविड ने इशारा किया और शिकारी कुत्ता सारा की तरफ लपका। अब इंसान और कुत्ते के बीच जानलेवा दौड़ शुरू हो गई। जैसे ही कुत्ता उसे पकड़ने वाला था, सारा सही वक्त पर अपनी कार के अंदर घुस गई। कुत्ते के हमले से तो वो बच गई, पर $10 लाख वाला बैग बाहर ही गिर गया। ये पैसा उसने अपनी जान पर खेल कर कमाया था। वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। बाहर उस खूंखार कुत्ते को देखकर सारा को एक तरकीब सूझी। उसने पहले पीछे की सीट नीचे की और डिक्की को रस्सी से बांध दिया। जैसे ही कुत्ता अंदर आया, उसने झट से डिक्की बंद की और सीट वापस लगा दी। कुत्ता अब अंदर फंस चुका था, पर वो कुत्ता बहुत खतरनाक था और जल्द ही बाहर निकलने वाला था। एंड मौके पर सारा ने एक हुक से कुत्ते की चेन को गाड़ी में ही फंसा दिया। आखिरकार कुत्ता अब कार में कैद था। पैसे बटोरने में मगन सारा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि डेविड उसके ठीक पीछे चुपचाप आकर खड़ा हो गया है। सारा एक बार फिर डेविड के चंगुल में थी। उसे लगा कि इस बार बचना नामुमकिन है, पर तभी उसकी नजर पास पड़े अलार्म रिमोट पर पड़ी और उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने तुरंत अलार्म बटन दबा दिया और तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। डेविड के कान बहुत संवेदनशील थे और वो दर्द के मारे अपने कान दबाने लगा। सारा ने मौका पाकर फावड़ा उठाया और डेविड पर दे दनादन वार करना शुरू कर दिया। शोर की वजह से डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहां से हो रहा है। वो बस अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। सारा ने हमला जारी रखा और डेविड पीछे हटते हटते अचानक संतुलन खो बैठा और ऊपर से सीधा बेसमेंट में जा गिरा। डेविड को जमीन पर बेसुध पड़ा देख थकी हारी सारा ने जल्दी से $10 लाख वाला बैग उठाया और पुलिस के आने से पहले ही वहां से रफू चक्कर हो गई। इन पैसों की मदद से
सारा की जिंदगी काफी ऐशो आराम से कटने लगी, लेकिन एक दिन अचानक उसने न्यूज में देखा और दंग रह गई कि वो अंधा बुजुर्ग अभी मरा नहीं है। पुलिस ने उसे वक्त पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली थी। ये खबर सुनते ही सारा एक बार फिर डर के साए में जीने लगी। तो ये थी फिल्म डोंट ब्रीथ के पहले भाग की पूरी कहानी। ये कहानी यही खत्म होती है। फिल्म डोंट ब्रीथ अगस्त 2016 में रिलीज हुई थी, जिसे फेडे अल्वारेज ने डायरेक्ट किया था। ये एक बेहतरीन हॉरर थ्रिलर फिल्म है। उरुग्वे के इस डायरेक्टर ने साल 2013 की फिल्म इविल डेड से काफी नाम कमाया था। अपने खास विजुअल स्टाइल और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है। डोंट ब्रीथ ने बहुत ही कम बजट में बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। इस फिल्म ने दुनिया भर में 15 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमाई की और साल 2016 की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी। रॉटन टोमाटोज वेबसाइट पर भी इसे 88% की रेटिंग मिली और इसे साल की सबसे डरावनी फिल्म माना गया। फेडे अल्वारेज ने इस फिल्म से एक बार फिर साबित कर दिया कि वो बंद कमरों वाले डर को पर्दे पर दिखाने के मास्टर हैं। उन्होंने दर्शकों के मन में डर और सहीगलत की उलझन को इतने अच्छे से बुना है कि फिल्म देखते वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डोंट ब्रीथ सिर्फ शिकारी से बचने के लिए सांस रोकने की कहानी नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सवालों को सुनने की भी है। चलिए आज की कहानी यही खत्म करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त, फिर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।